तो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर चलते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन तभी संभव होता है जब कोई पॉलिशदार या चिकना तल या चिकना सतह पाता है तो प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो अपने ही माध्यम में जिस माध्यम से आया होगा उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। आइए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है। ये देखिए, एक समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ के निचले हिस्से पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। कलई क्यों किया गया होता है? ताकि प्रकाश जो है आर पार ना हो। अगर कलई नहीं होगा तो ये जो प्रकाश आने वाली है ये पूरी तरीके से आर पार हो जाएगा, और जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए प्रकाश के परावर्तन को कराने के लिए पृष्ठ को क्या करना होगा, कलई करना होगा, यानी पॉलिश करना होगा, ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके। आइए समझते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण है और इस समतल पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यहाँ देखिए, इस बिंदु पर गिरी है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आपतन बिंदु। प्रकाश जो है समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जितना देखिए, जैसे आई है जितना कोण बनाते हुए उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। यही देखिए लिखा गया है यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस चला जाता है, यानी जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में ये वाला जो रेखा होती है, ये वाली किरण आपतित किरण, यानी देखिए प्रकाश में और भी किरणें हैं, यहाँ क्या होंगी, आपतित होंगी, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही किरण को समझेंगे। जैसे एक किरण आपतित होगी वैसे अनेकों किरण भी आपतित होंगी और अनेकों किरणें भी ऐसे क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। और ये वाला देखिए जो कोण होता है, आइए हम लोग और थोड़ा समझते हैं। यहाँ देखिए, सीधा एक पॉइंट खींचा गया है, आपतन बिंदु के लंबवत या सीधी काल्पनिक जो रेखा होती है उसे नॉर्मल कहते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है, इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ देखिए दिया गया है आई और आर। आई है आपतन कोण, आपतन कोण है, इसको आई से प्रदर्शित क्यों किया जाता है, क्योंकि इंसिडेंस माने होता है आपतन कोण। आपतन कोण का पहला अक्षर या इंसिडेंस का पहला अक्षर जो है आई है, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये परावर्तन कोण है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन माने परावर्तन होता है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, आपतन कोण किसके किसके मध्य में बनता है उसको देखते हैं। ये देखिए, आपतन कोण किसके मध्य में बना है, और हम लोग जानते हैं कि कोण तभी बनता है जब दो रेखाओं में कोई झुकाव उत्पन्न होता है। और यहाँ देखिए, झुकाव उत्पन्न हुआ है, जितना झुकाव उत्पन्न हुआ है उतना कोण बनेगा। आपतन कोण देखिए किसके किसके मध्य में बना है, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो झुकाव उत्पन्न हुआ है वही है आपतन कोण, वही है आपतन कोण। ये देखिए, आपतन कोण हो गया। अब देखिए, परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण किसके मध्य में बनता है उसको जानते हैं। परावर्तन कोण देखिए, दो रेखाओं के बीच में बना है, एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं, क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित
महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित होती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से। पहला है देखिए परावर्तक पृष्ठ। देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये देखिए कलई वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसके कलई वाले हिस्से के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो समतल पृष्ठ है और उसी समतल पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आइए इसके परिभाषा से समझते हैं हम लोग। देखिए परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए प्रकाश आया और परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। इसी पृष्ठ को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर जो भी किरणें होती हैं टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। आइए दूसरा देखते हैं आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण, देखिए ये है आपतित किरण। ये वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या होता है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर देखिए क्या हो रही है, टकरा रही है और इसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये वाली किरण देखिए आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और पुनः अपने माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं परावर्तित किरण पर। तीसरा है परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण क्या है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी को कहा जाता है परावर्तित किरण। देखिए जिधर से आया था उधर से ही क्या हो गया, लौट गया, मतलब एक ही माध्यम में सब ये घटनाएं हो रही है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये सिर्फ एक मीडियम में घटना घटित होती है। देखिए एक ही मीडियम है, जिधर से आया उधर ही चला गया, यानी ये भी जो घटनाएं हो रही हैं एक ही माध्यम में ये सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु क्या होता है, देखिए ये वाला पॉइंट जो है आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु जो होता है, आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण परावर्तक, यहाँ देखिए परावर्तक रहेगा, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए आपतन बिंदु है, आने वाली किरण जो इस परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रही हैं, जहां पर इकट्ठी हो रही हैं सभी किरणें, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं अगला हेडिंग अभिलंब यानी नॉर्मल। देखिए अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से, देखिए ये है आपतन बिंदु और ये है पृष्ठ। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक सीधी रेखा ही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए एन है, अभिलंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और ये जो भी रेखाएं हैं डॉट डॉट लाइन से प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये वास्तव में दिखाई नहीं देती है। ये हम लोग अब आपतन कोण पर चलते हैं।
आपतन कोण देखिए क्या होता है, देखिए आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये है आपतन कोण। आपतन कोण किसके किसके मध्य में बना है, वही है परिभाषा। चलिए देखते हैं आपतन कोण। देखिए आपतन कोण किसके किसके मध्य में बना है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना है कोण, इसीलिए इसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसिडेंस माने होता है आपतन, इंसिडेंस एंगल। आपतन कोण हो गया, इंसिडेंस का पहला अक्षर आई है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल, इसलिए इसको आर से भी प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये है आर। चलिए इसको परिभाषा से समझते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए परावर्तन कोण किसके किसके मध्य में बना है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य। तो इसका परिभाषा भी देखिए बिल्कुल सिंपल है। परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन माने होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर है, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।